अभ्यंग। योगासन के बाद क्या करना है? अभ्यंग। अभी आप बोलोगे मैडम ये मसाज है, इसके लिए स्पा में जाना पड़ेगा, है ना? स्पा वालों का बिजनेस बढ़ेगा और लेक्चर के बाद उनका बिजनेस कम हो जाएगा। नहीं। यूज लुकवार्म ऑयल फॉर अभ्यंग। ऑयल सिलेक्टेड डिपेंडिंग ऑन सीजन, दोष प्रिडोमिनेंस एंड कंडीशन, बट सिसेमन ऑयल इज बेस्ट। अभ्यंग का एक श्लोक बताती हूँ। अभ्यंगम आचरेत नित्यम स जरा श्रम वातः। क्या करता है? आचरित नित्यम। नित्यम मीन्स रोज, रोज करना है अभ्यंग। क्या करता है? जरा, जरा मीन्स बुढ़ापा, एजिंग। श्रम, श्रम हमको होता है कि नहीं होता है? क्वेश्चन मार्क है। श्रम हमको होता है कि नहीं होता है? और वातः, वात, श्रम हमको होता है मेंटल, हम कुछ ऐसा काम करने जाते नहीं है, इसलिए श्रम हमको जितना भी होता है वो सब श्रम मीन्स थकान दूर करना है। और वात, वात कैसे कम होगा? वात तो पेट में रहता है ना। आपको ऐसा क्वेश्चन होगा ना, आया होगा मन में। यस, स्किन। वात के जो स्थान बताए हैं आयुर्वेद में, वो एक स्किन है और वहां पर वात आश्रित रहता है। हमको सेंसेशन, टच, ये जो है टेम्परेचर डिफरेंस, स्किन के जो फंक्शंस है वो सब वात से समझ में आते हैं। इसके लिए हमें अभ्यंग रोज करना है। किससे करेंगे? सीसेम ऑयल से। इतना सब रोज जमेगा, उसकी स्टेप्स बताइए नेक्स्ट। नहीं, हाँ, 7 पोजिशंस ऑफ अभ्यंग ऐसे बताया है। जो एकदम स्पा और इसमें करना चाहते हैं या खुद बच्चों का करना चाहते हैं वो ऐसे कर सकते हैं। सिटिंग में, सुपाइन में, लैटरल, प्रोन, राइट लैटरल, अगेन सुपाइन एंड ओके। डेली में कर लो कैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आराम से बोलती हूँ। नेक्स्ट, बेनिफिट्स क्या है? डिले एजिंग प्रोसेस, हाँ जरा हमने देखा। रिलीव्स फटीग एंड रिलैक्स द बॉडी, हेल्प्स क्योर वात डिसीज, improves vision, improves skin complexion, nourishes the body, improves sleep, strengthen the body, increase the lifespan। इतने सब अभ्यंग के फायदे हैं। नेक्स्ट, विजन कैसे इंप्रूव होगी? तो ये पादाभ्यंग से। किससे करेंगे? यही तेल से, ऑयल से। अभ्यंग तेल है, मैं एक्सप्लेन बताऊंगी वो आपको। हाँ, तिल ऑयल है ही। ओके, नेक्स्ट, फुट मसाज का बेनिफिट से इम्प्रूव हेल्थ ऑफ आईज, ऑल्सो प्रिवेंट साइटिका, क्रैकिंग ऑफ फीट्स। नेक्स्ट, शिरो अभ्यंग। ऐसा शास्त्र में बताया है कि ये जो पूरा अभ्यंग प्रोसीजर है ये आप रोज तो इतना नहीं कर सकते, इसलिए कोई कोई ना इधर ध्यान नहीं दे रहा है कि ये कहाँ रोज कर पाएंगे, ऐसे बोल रहे, जाने दो अब ये बोलने आए तो। लेकिन शास्त्र में ऐसा बताया है कि ये पूरा आप नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट एट 3 साइट यू हैव टू डू अभ्यंग। वन इज फिट, फुट, फीट, हेड, एंड कर्णपुरण, थर्ड वन इज। यहाँ पे मीन्स ऐसे भी लगा दिया, मल लिया और कान में तेल डाल दिया तो आपको वही अभ्यंग के गुण मिलेंगे। आप रोज करोगे तो कितना मिनट में हो गया? 2 या 3 मिनट में, है ना? कान में भी रोज डालना है। हाँ, ठीक है। स्टेप्स तो पता है, मम्मी लगा के देती थी, वैसे नेक्स्ट जनरेशन को लगा देने का है। नेक्स्ट, शिरोभ्यंग। हाँ, ये शिरोभ्यंग के आप पढ़ लेना। ये प्रिवेंट्स हेयर फॉल, आज के सभी रूटीन्स प्रॉब्लम से, प्रिवेंट्स अर्ली ग्रेइंग हेयर्स, स्ट्रेंथन्स हेयर रूट्स, gives nourishment to all sense organs like eyes, ears, nose, touch and skin।
यहाँ जो जाएगा वो सब ऑर्गन्स को देगा। गिव्स गुड कॉम्प्लेक्शन ऑफ फेस टू फेस, गुड एंड साउंड स्लीप। ये सबका अनुभव है कि ऐसा कर लिया कि नींद आ जाती है ना। अगेन देयर इज वन रिसर्च रिगार्डिंग कोकोनट ऑयल था। वो आपको जस्ट एक्सप्लेन करती हूँ कि कोकोनट ऑयल का अभ्यंग एक कहाँ यूएस में हुआ ये रिसर्च कि एक 15 पेशेंट्स को डेली 3 मंथ्स करने के लिए दिया और 15 पेशेंट्स को दिया ही नहीं, कुछ ऑयल एप्लीकेशन दिया नहीं अभ्यंग के लिए, और उसके बाद उनके ब्रेन्स के मेजरमेंट्स लिए गए। तो जिन्होंने शिरोअभ्यंगन नहीं किया था उनके ब्रेन की साइज श्रिंक होना शुरू हो गया था, और जो शिरोअभ्यंग करते हैं वो वैसे ही तैल बुद्धि के होते हैं। यहाँ भी पोर्स है, जहाँ से रूट बाहर आता है वहीं से अंदर ऑयल होगा। जैसे स्किन में होता है वैसे ही शिरो पर होगा, शिरोअभ्यंग में। ठीक है, तो ये काम देता है। फिर भी ब्रेन बहुत अंदर है, लेकिन उसके जो ऊपर के कवरिंग से वो इतने प्रोटेक्टेड, और वो जाने दो, ब्रेन की एनाटॉमी जाने देते, लेकिन आप इतना याद रखो कि ऐसा सब करने से अपना ब्रेन अच्छा रहता है। ओके, तो ये करना है। आप मिस साउथ इंडियंस जो रहते हैं उनका यूज़ ऑफ कोकोनट ऑयल और ये सब हेवी रहता है, तो उनका हेयर टेक्सचर और वो सब आपको पता है। नेक्स्ट